जय हिंद दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए डिस्कस करते हैं। आजकल हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है जिसमें हम क्विज के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्धांतकार हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चंस आते हैं और उनको किसी एक किताब में खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ नाम अगर मैं लूँ तो रजनी कोठारी हैं, मायरन वीनर हैं, रुडोल्फ हैं, उसके अलावा अतुल कोहली हैं और ऐसे ढेर सारे नाम, जेम्स मैनर हैं, मॉरिस जॉन्स हैं। एक श्रृंखला पूरी लंबी है जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति पर, भारतीय संविधान पर, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर टिप्पणियाँ की हैं या कुछ किताबें लिखी हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आप लोग लगातार देखते होंगे और इनको किसी एक किताब में खोज पाना मुश्किल होता है। तो एक क्विज के माध्यम से हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे, इन्होंने कौन से विचार दिए हैं और कौन सी महत्वपूर्ण किताबें या स्टेटमेंट्स हैं इनके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स इंडियन इकोनॉमी एज बुलक कार्ट कैपिटलिज्म? किसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद की संज्ञा दी? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। रुडोल्फ ये दो दंपति हैं यानी पति पत्नी हैं जिन्होंने भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीरता से काम किया है। लॉयड रुडोल्फ और सुजन रुडोल्फ जिन्होंने हरित क्रांति के पश्चात वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद कहा था। इनकी कुछ किताबें हैं, हम लोग लिखते हैं। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एन इंडियन स्टेट, 1987। 2008 में इन्होंने फिर एक किताब लिखी, एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी ए 50 ईयर पर्सपेक्टिव, 2008 की किताब है। 1987 की मैंने आपको बताई, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एन इंडियन स्टेट। 1984 में द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया और फिर पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज 2006 में। ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। 2014 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग? इस बात को किसने कहा? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न मोर इन फियर एंड ट्रेपिडेशन देन इन होप एंड इंस्पिरेशन। भारतीय संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था। ये किसने कहा? ऑप्शन ए एकदम से सही है, पॉल ब्रॉस इसमें सही आंसर है। इनकी कुछ किताबें हैं। वॉशिंगटन में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। किताबों के नाम हैं लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। 1985 की किताब है कास्ट, फैक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, इलेक्शन स्टडीज। 1994 द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 1994, 1994 की ये किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले प्रत्येक स्कॉलर के पास इस बुक को होना चाहिए। 2005 की एक किताब है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया और 2012 की एक किताब है एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, चौधरी चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स। बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब। अक्सर पूछी जाती है कि किस विद्वान ने चौधरी चरण सिंह के ऊपर ये किताब लिखी है। एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, चौधरी चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू पीरियड इंडियन पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ टजल बिटवीन डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी? भारतीय राजनीति को डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी के बीच संघर्ष के काल के आधार पर किसने विभाजित करने का प्रयास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉयड रुडोल्फ और सुजन रुडोल्फ। इनके बारे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लॉयड एंड सुजन रुडोल्फ सॉ द स्टेट इन इंडिया एज पॉलीमॉर्फस, व्हाट डज इट मीन? लॉयड रुडोल्फ और सुजन रुडोल्फ ने भारतीय राज्य को पॉलीमॉर्फस माना, इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्रिएचर ऑफ मैनीफोल्ड फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति रहते हैं इसमें, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फस कहा। इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 के समान होगी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया? ये किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसको लिखा है प्रणब वर्धन ने। ऑप्शन सी सही होगा, प्रणब वर्धन
ने 1984 में इस किताब को लिखा था, जिसका नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा ऑल कम्युनलिज्म इज हार्मफुल, सभी प्रकार का सांप्रदायिकता हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है, आप लोग शायद जानते होंगे, ऑप्शन सी, विपिन चंद्र। विपिन चंद्र साम्यवादी पर्सपेक्टिव से लिखने वाले एक इतिहासकार हैं जो जेएनयू में प्रोफेसर भी थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताबों की रचना की है। एक अच्छी किताब है इनकी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसको इन्होंने मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी के साथ मिलकर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु रॉट द बुक डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। आपने पहले यदि मेरी क्विज अटेंड की होगी कोई, तो इस पे मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। इसका सही आंसर है अतुल कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अतुल कोहली ने 1990 में एक किताब लिखी थी और इसी में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था इंडिया में क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी का, शासकीयता के संकट का। एक और किताब है इनकी 2001 में आई है, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु एम्फेसाइज्ड द इमर्ज ऑफ ए मार्केट पॉलिटी इन इंडिया। भारत में मार्केट पॉलिटी के उभार पर किसने बल दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WH मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर स्टडी किया, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर स्टडी किया और कई किताबें इन्होंने लिखी, जिसमें सबसे अच्छी किताब एक है शुरुआत की 1957 में आई थी, इन पार्लियामेंट इन इंडिया। दूसरी किताब है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1971 और तीसरी किताब है पॉलिटिक्स मेनली इंडियन, पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। ये किताब है 1978 की। इनके ऊपर बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस इनकी जो मेजर थियरीज हैं उनके बारे में, मेजर कोई स्टेटमेंट है उसके बारे में, या अधिकतम किताबों के बारे में ही इनसे सवाल आते हैं। तो मॉरिस जोन्स की हमने 3 किताबें पढ़ी, पार्लियामेंट इन इंडिया 1957, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1971 एंड पॉलिटिक्स मेनली इंडियन 1978। क्वेश्चन नंबर 9, हु डेस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन। किसने भारतीय राज्य की प्रकृति को इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रजनी कोठारी। रजनी कोठारी भारतीय राजनीति के सैद्धांतिकरण में योगदान देने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे। 1963 में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था CSDS, यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। 1980 में लोकायन नाम एक संस्था का गठन किया था। ये बेसिकली एक फोरम था जहां पर एक्टिविस्ट यानी सक्रिय कार्यकर्ता और इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी लोगों के बीच विमर्श होता था। किताबों की इनकी बात करेंगे हम लोग, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970, इसमें इन्होंने भारतीय राजनीति के स्ट्रक्चरल फंक्शनल दृष्टि से अध्ययन किया था। आपको मालूम होगा 1966 में एक किताब आई थी तुलनात्मक राजनीति, जब आप लोग पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच। इस किताब में आमंड और पॉवेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया था। उसी अप्रोच से भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान थे रजनी कोठारी, जिन्होंने 1970 में ये किताब लिखी थी। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973, इसमें इन्होंने जाति और भारतीय राजनीति के संबंधों का बहुत ही गंभीरतापूर्वक और सैद्धांतिक अध्ययन किया था। रिथिंकिंग डेमोक्रेसी ए थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव 2005 की किताब है, और स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस 1988। तो ये रजनी कोठारी के विषय में बहुत संक्षेप में था। इन्होंने भारतीय दलीय प्रणाली के अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इंडियन सिस्टम को, जो इंडियन पार्टी सिस्टम है, उसको ना तो हम लोग एक दलीय कह सकते हैं ना बहुदलीय कहेंगे, बल्कि बेहतर होगा कि हम उसको कांग्रेस सिस्टम कहें। कांग्रेस सिस्टम का जो मुहावरा है वो रजनी कोठारी ने ही गढ़ा था। इसका आशय ये था कि जिस समय रजनी कोठारी ने भारतीय दलीय प्रणाली का एनालिसिस किया था, उस समय लगभग सभी राज्यों में और ख़ासतौर से केंद्र में तो बहुत मजबूत कांग्रेस सरकार थी। तो इनका विचार था कि भारतीय राजनीति को एक दलीय कहें, द्विदलीय कहें, बहुदलीय कहें, एक दल प्रधान कहें, बेहतर होगा कि हम इसको कांग्रेस सिस्टम ही कह दें, क्योंकि सभी जगह कांग्रेस का शासन था। क्वेश्चन नंबर 10, एन अलायंस ऑफ नेशनल एलिट्स एंड एंटरप्रेन्योरियल क्लास as a basis of development at the center does not preclude redistributive concessions automatically, who said। ये
जो स्टेटमेंट है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अतुल कोहली। अतुल कोहली के बारे में हम लोग पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मशाला मॉडल ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। भारतीय पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल किसने प्रोपाउंड किया, ये किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजकृष्णा। राजकृष्णा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबद्ध हैं और इन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट दिया है। ये क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एडिटर या ऑथर ऑफ द बुक द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? इसका सही आंसर है एंथनी पाई ने 2004 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट? भारतीय राज्य को वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रुडोल्फ लॉयड रुडोल्फ और सूजन रुडोल्फ। इनके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। यही क्वेश्चन बेसिकली इनके बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कॉल्ड इंडिया एज डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट? 15 का आंसर है जेम्स मैनर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टर्म्ड इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म? भारत को पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म का एग्जाम्पल किसने माना है? एंथनी डी स्मिथ। इन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर काफ़ी काम भी किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होता है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? पिछली ही वीडियो में हम लोग ने इसको डिस्कस किया था बहुत विस्तार से। रामचंद्र गुहा, जो एक बहुत विद्वान समकालीन इतिहासकार हैं, उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं इंडिया आफ्टर गांधी, दूसरी है इंडिया आफ्टर नेहरू, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। जो चौथी वाली किताब मैंने बताई है उस पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कितने वर्षों के बारे में बात की है, तो 1914 से लेकर के और 1948, यानी कि जब गांधी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से और उनकी डेथ तक, यानी उनकी हत्या तक का जो सारा कार्यकाल है उनका, उसके बारे में इस किताब में उन्होंने बताया है। बहुत फेमस किताबें हैं। रामचंद्र गुहा को केवल हम इतिहास लेखन के रूप में नहीं, बल्कि पर्यावरण पर उनकी जो विशेषज्ञता है उसके लिए भी, और क्रिकेट के इतिहास पर उनकी विशेषज्ञता के लिए भी जानते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया ए डिज़ाइन फॉर चेंज? ये किताब है रशीदुद्दीन खान की। इन्होंने फेडरल इंडिया सिस्टम पर काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें इन्होंने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द एरिया ऑफ सब आल्टर्न स्टडीज़? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्विज में। ऑप्शन बी सही होगा, रंजीत गुहा। सब आल्टर्न स्टडीज़ बेसिकली अध्ययन की एक धारा है, एक स्ट्रीम है, जो विचारक, जो विद्वान, जो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि अभी तक का जो इतिहास लेखन है वो या तो फिर राजनीति का अध्ययन है, वो मूलतः एलिट क्लास, संपन्न वर्ग या संभ्रांत वर्ग की गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे हम अगर आज़ादी के आंदोलन की बात करें तो सब आल्टर्न स्टडीज़ के लेखक ये कहेंगे कि इसमें बेसिकली हम लोगों ने अभी तक जो इतिहास लेखन किया है उसमें भारत का राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था या जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनकी गतिविधियों को केंद्र में रखकर इतिहास लेखन हुआ है। सब आल्टर्न वर्ग है, यानी उपाश्रित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, शोषित वर्ग है, दमित वर्ग है, दलित वर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे थे, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा था, इस विषय को केंद्र में रख के अभी इतिहास लेखन नहीं हुआ है। 1982 में एक किताब आई थी रंजीत गुहा की, सबाल्टर्न स्टडीज़ के नाम से। इसमें जो बाकी विचारक जुड़े हुए हैं उनमें ज्ञानेंद्र पांडे हैं, गायत्री चक्रवर्ती हैं, दीपेश चक्रवर्ती हैं, सुदीप कविराज हैं, पार्थ चटर्जी हैं और डेविड हार्डीमैन हैं। सबाल्टर्न शब्द बेसिकली सेना के जो निचले तबके के अधिकारी होते हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। एंटोनियो ग्राम्सी, जो एक इटालियन मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने इसका व्यापक प्रयोग किया था अपनी किताब प्रिजनर्स डायरी में। उसके बाद भारत में अगर बात करेंगे हम लोग तो रंजीत गुहा जैसे लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया? बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि क्वेश्चन बेसिकली ये है कि किसने
भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन की शुरुआत की थी। तो मायरन वीनर इसमें सही है। भारत में विद्वान थे इकबाल नारायण, जो अपने समय में ICSSR के सदस्य सचिव भी थे। उन्होंने भी भारत में राज्यों की राजनीति के अध्ययन को बहुत महत्व दिया था। मायरन वीनर अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें भारतीय राजनीति पर लिखी हैं। जैसे नंबर 1 है द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया 1991, द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया 1991 की एक किताब है उनकी। सन ऑफ द सॉइल, माइग्रेशन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया 1978। नेक्स्ट है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 1957 और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है इनकी, वो है 1968 की। एक और कॉन्सेप्ट के लिए इनको हम लोग जानते हैं स्कैरसिटी के लिए, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लिए भी हम लोग माइनर विनर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट का आइडिया किसने दिया था? मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को, M.N. श्रीनिवास ने दिया था। M.N. श्रीनिवास बेसिकली समाजशास्त्री हैं, लेकिन इनको हम लोग राजनीति विज्ञान में भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने डोमिनेंट कास्ट या फिर कल्चरलाइजेशन, जिसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं, ब्राह्मणीकरण, ऐसे कॉन्सेप्ट को दिया था। अमूमन आजकल सोशल साइंसेज के जो मेजर थिंकर्स हैं या फिर कहें कि मेजर स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में किसी भी विषय में सवाल पूछे जाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द ऑथर ऑफ फैक्शनल पॉलिटिक्स एंड इंडियन स्टेट। इस किताब के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉल आर ब्रॉस। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। किताबों के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। इसका सही आंसर हुआ फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडिया का पॉल आर ब्रॉस। इनकी एक और किताब है द कांग्रेस पार्टी इन यूपी 1965। क्वेश्चन नंबर 23 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। कुछ किताबें हैं और कुछ लेखक हैं। आप लोग इसमें रामचंद्र गुहा की किताब को जान गए हैं। RC गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। रजनी कोठारी की किताब को भी जान गए हैं, द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। और अतुल कोहली की किताब को भी जान गए हैं, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ऑटोमेटिकली जो बाकी बची हुई किताब है द आइडिया ऑफ इंडिया, ये सुनील खिलनानी की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। क्वेश्चन नंबर 24, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ कांग्रेस सिस्टम। आप बिल्कुल बिना सोचे समझे इसका सही आंसर बता सकते हैं। कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी का कंसेप्ट है जो उन्होंने गढ़ा था भारतीय दलीय प्रणाली का अध्ययन करते समय। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडिया सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है रजनी कोठारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ सेंटली इडियम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति का संत सुलभ मुहावरा किसने दिया? भारतीय राजनीति के अध्ययन के पश्चात मॉरिस जोन्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारतीय राजनीति की व्याख्या 3 मुहावरों के माध्यम से की जा सकती है। या भारतीय राजनीति में 3 प्रकार की लैंग्वेजेस उन्होंने बताई। एक है मॉडर्न, दूसरी ट्रेडिशनल और तीसरी है सेंटली। मॉडर्न माने तो आधुनिक, ट्रेडिशनल परंपरागत और सेंटली संत सुलभ। मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, लॉ में, कोर्ट्स में, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको इन्होंने भारतीय राजनीति की मॉडर्न लैंग्वेज कहा। ट्रेडिशनल लैंग्वेज बेसिकली गांवों में, जातियों में, ट्राइब्स में, इनमें पाई जाती है। और संत सुलभ जो राजनीतिक मुहावरा है भारतीय राजनीति का, ये जो भाषा है, उसको इन्होंने गांधी और जयप्रकाश नारायण में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स सोशल मूवमेंट्स एज नॉन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशंस। किसने सोशल मूवमेंट्स को नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस कहा? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी। रजनी कोठारी के बारे में आप देख रहे हैं लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो में स्पेशल रजनी कोठारी के ऊपर बात की जाए। 28, इन हुज डिस्क्रिप्शन मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद फॉर्म्ड एन ओलिगार्की विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा में अभिजात वर्ग के नाम से इन लोगों को किसने संबोधित किया था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने 2 किताबें लिखी हैं। बेसिकली अमेरिकन इतिहासकार हैं और भारतीय संविधान के ऊपर जो किताबें उन्होंने लिखी उसके लिए बहुत विख्यात भी हैं। भारत से पद्म पुरस्कार भी इन्हें मिला है। ग्रैनविल ऑस्टिन की पहली किताब थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, और इनकी दूसरी किताब थी वर्किंग ए
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस। तो ये दो किताबें हैं, जिसमें से पहली किताब में इन्होंने मौलाना आज़ाद, नेहरू, पटेल और प्रसाद को अभिजात गुट कहा था, और कहा था कि संविधान सभा में इन्होंने अभिजात गुट का निर्माण कर लिया था, यानी कि ज़्यादातर फैसले जो हो रहे थे वो इन्हीं के प्रभाव में थे, इन्हीं के आसपास हो रहे थे। इन्होंने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति के एक दस्तावेज के रूप में देखा। ये भी कहा था कि द प्रोसेस ऑफ कंसेंसस एंड एकोमोडेशन दैट वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द ओरिजिन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि भारत की संविधान सभा में संविधान निर्माण करते समय कंसेंसस यानी सर्वसम्मति और एकोमोडेशन की जिस प्रक्रिया को अपनाया गया था वो भारतीय संविधान सभा की मौलिक देन है। अब से पहले ऐसा नहीं हो सका था किसी भी संविधान के निर्माण के समय। क्वेश्चन नंबर 29, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एट लॉन्ग लास्ट बिकमिंग आफ्टर 32 years ऑफ द रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडियंस। भारतीय गणराज्य के 32 वर्षों बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के लिए सुप्रीम कोर्ट बन रहा है या बन गया है। किसका कथन है? उपेंद्र बख्शी ने एक किताब लिखी है द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, और इन्होंने ही इस बात को भी कहा है, यानी कि ऑप्शन सी ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया हैज़ हॉलोड प्लेस इन डिस्कशंस ऑफ डेमोक्रेसी बट इट हैज़ become less tolerant, less secular, less law abiding, less liberal, and these two trends, democratization and illiberalism, are directly related. Who writes this? ये ऊपर वाला कोट किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी, फरीद जकारिया ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग। ऑथर्स की लिस्ट है और नीचे बुक्स की लिस्ट है। हम लोग नीचे चलते हैं और सीधे बुक्स देखकर ऑथर्स के नाम बताएंगे, चूँकि आप लोग पहले से इनके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये किसकी किताब है? अतुल कोहली की है। इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ये किताब है नॉर्मन डी पामर की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, अभी आपने पढ़ा, ये किताब है ग्रेनविल ऑस्टिन की। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया था, ये किताब है मायरन विनर की। इस क्विज को यहीं पर पूरा करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप अपने विद्यार्थियों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने और समझने वाले ज़्यादातर साथी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस क्विज में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।